अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैलकुलस की एक्सरसाइज 4.5 के आखिरी 4 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आखिरी 4 क्वेश्चन 25 से लेके 28 तक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x² -3x प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट 3x² -2x प्लस 1। अच्छा, ये जो आपके पास क्वेश्चन है, इसमें फॉर्म आपके पास बन रही है 1/क्वाड्रेटिक अंडर रूट क्वाड्रेटिक। ये आपके पास इसमें फॉर्म बन रही है। अब इस तरह की फॉर्म अगर आपके पास बन रही हो तो इसमें आप पुटिंग कर रहे होते हैं x इज इक्वल टू 1/t। ये आप इसमें पुटिंग कर रहे होते हैं। अब अगर आप इस क्वेश्चन में ये वाली पुटिंग करेंगे तो ये जो क्वेश्चन होगा आपका, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, ये जो लिखा हुआ है ना 1/2x² -3x प्लस 1, इसकी पहले हम क्या कर लेंगे, इसकी पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्टार्ट करें, लेट 1/2x² -3x प्लस 1। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो नीचे लिखा हुआ है इसके आप फैक्टर बनाएंगे। अब फैक्टर आप कैसे बनाएंगे, देखें जहाँ पे आपके पास फंक्शन लिखा हुआ है 2x² -3x प्लस 1, ये आपके पास फंक्शन है। अब इसमें देखें, आपने फैक्टर इस तरह बनाने होते हैं कि ये जो मिड टर्म है, मिड टर्म को आपने ब्रेक करना होता है। अब ब्रेक आपने किस तरह करना है कि आप इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो -3x आ जाए, और अगर आप उसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाए 2x²। तो इसके जो पेयर बनेंगे वो बनेंगे 2x² -2x -x प्लस 1। और पहली जो दो टर्म्स हैं इनमें से अगर आप 2x कॉमन लें तो ये आ जाएगा x -1, और इन दोनों में से अगर आप -1 कॉमन लें तो ये आ जाएगा x -1। और फिर इन दोनों में से अगर आप x -1 कॉमन लें, बाकी आपके पास आ जाएगा 2x -1, ये चीज़ आ जाएगी। तो ये जो लिखा हुआ है उसकी जगह आप लिख सकते हैं x -1 इंटू 2x -1। ये फिर आ जाएगा 1/x-1 इंटू 2x-1, और इसको आप लिख सकते हैं फिर a/x-1 प्लस b/2x-1। अब आपने यहाँ पे a और b की वैल्यू फाइंड करी है। देखिए हमने टेक्निक पढ़ी हुई थी कि अगर आपके पास लीनियर फंक्शंस हों तो आप एक टेक्निक से डायरेक्ट इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। ये आपके पास फंक्शन है और ये दोनों जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों लीनियर फंक्शंस हैं। अब अगर आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है तो a के नीचे जो लिखा हुआ है इसको आपने 0 पुट करना है और वहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। जो आपके पास x की वैल्यू आएगी उसको आपने इस फंक्शन में पुट करना है, लेकिन जहाँ से आपने वैल्यू फाइंड किया है वहाँ पे आपने ये वैल्यू पुट नहीं करनी। तो इसके अलावा अगर आप इस पर पुट करेंगे तो ये आएगा 1/2 -1 आ जाएगा, मतलब कि इसका आंसर होगा 1/1, और वो किसके इक्वल होता है, सिंपल 1 के। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और नीचे क्या आ जाएगा x -1। अब इसी तरह आप क्या करेंगे, अब आप b की वैल्यू फाइंड करेंगे। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप 2x -1 को 0 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। अब ये जो 1/2 है इसको आपने 2x -1 की जगह पुट नहीं करना, बाकी जो फंक्शन होगा उसमें आपने पुट करना है। तो बाकी आपके पास फंक्शन बनेगा 1/x-1, और उसमें फिर आप वैल्यू पुट करेंगे 1/2, तो ये आएगा 1/2 -1, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 1/-1/2 आ जाएगा, और इसको आप लिख सकते हैं फिर -2। मतलब इसका ये है कि आपके पास b की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो यहाँ पे आएगा माइनस और यहाँ पे आएगा 2, और नीचे आ जाएगा 2x -1। अब ये जो वैल्यू आपने फाइंड की है इसको आप क्वेश्चन में पुट कर दें। तो जब आप क्वेश्चन में पुट करेंगे तो आई आपके पास क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 माइनस 2/2x-1 इंटू 1/√3x² -2x प्लस 1, और साथ आ जाएगा dx। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो 1/√, के अंदर सारा फंक्शन लिखा हुआ है इसको आपने इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास आई आ जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 स्क्वायर रूट
3x² माइनस 2x प्लस 1, ये चीज़ आ जाएगी माइनस 2x माइनस 1 इंटू स्क्वेयर रूट 3x² माइनस 2x प्लस 1, और साथ आपके पास क्या आ जाएगा, 7dx आ जाएगा। अब आप इंटीग्रेशन दोनों पे सेपरेटली अप्लाई कर दें तो यह आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1 इंटू स्क्वेयर रूट 3x² माइनस 2x प्लस 1 dx। ये 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, -2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x माइनस 1 इंटू स्क्वेयर रूट 3x² माइनस 2x प्लस 1, और साथ क्या आ जाएगा, 7dx आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अब आपने ये जो दोनों टर्म्स है ना, इनको आपने I1 और I2 का नाम दे देना है और सेपरेटली आपने इनको सॉल्व करना है। तो ये फिर आ जाएगा I इज इक्वल टू I1 माइनस 2, और ये जो लिखा हुआ है इंटीग्रल, इसको आप I2 का नाम दे दें। अब हम पहले I1 फाइंड करते हैं और उसके बाद हम I2 फाइंड करेंगे। इस इक्वेशन को आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। अब हम I1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। I1 है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1 इंटू स्क्वेयर रूट 3x² माइनस 2x प्लस 1, और साथ यहाँ पे dx है। अच्छा, पहली चीज़ कि यहाँ पे आप देखें I1 जो है, इसमें जो फॉर्म बन रही है वो लीनियर इंटू अंडर रूट क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म बन रही है, मतलब कि 1/लीनियर इंटू अंडर रूट क्वाड्रेटिक, ये आपके पास फॉर्म बन रही है। और अगर आपके पास ये फॉर्म बन रही हो तो इसमें हम लीनियर को 1/t के इक्वल पुट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हम यही पुटिंग करेंगे। और लीनियर आपके पास क्या है, लीनियर है आपके पास x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/t, ये आप पुट करेंगे। अब dx की वैल्यू आप फाइंड करेंगे। dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप लेंगे इसका डिफरेंशियल, तो ये आ जाएगा dx इज इक्वल टू -1/t², और साथ आ जाएगा dt। इसके अलावा यहाँ पे तो देखें, इसकी जगह तो आप 1/t पुट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे जो x है इसकी वैल्यू भी आपने यहाँ पे पुट करनी होगी, वो वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर लें। तो ये आ जाएगा फिर x इज इक्वल टू 1/t प्लस 1, और इसका अगर आप एलसीएम लें तो ये आ जाएगा 1 + t/t, मतलब कि x की जगह आप पुट करेंगे 1 + t/t, और dx की जगह आप पुट करेंगे -1/t² dt, और ये जो लीनियर लिखा हुआ है इसकी जगह आप 1/t पुट करेंगे। तो I1 आपके पास आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, मतलब कि लीनियर की जगह आप 1/t पुट करेंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पे x की जगह आप क्या पुट करेंगे, 1 + t/t, ये आ जाएगा 3 × 1 + t/t, और इसका होल स्क्वायर -2, और x की जगह आप लिखेंगे 1 + t/t और +1, ये चीज़ आ जाएगी। और साथ dx की जगह आप क्या पुट करेंगे, -1/t² और dt। अब ये जो t है ये यहाँ से एक t के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये जो माइनस लिखा हुआ है इस माइनस को आप बाहर ले आए तो I1 आपके पास आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/√। और अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ये जो लिखा हुआ है ना स्केयर, इस स्केयर को आप ऊपर भी सेपरेटली अप्लाई करें और नीचे भी सेपरेटली अप्लाई करें, तो ये आ जाएगा 3 × 1 + t का होल स्केयर ओवर t²। यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पे ये जो -2 है इसको आप ऊपर लिखें 1 + t, और नीचे सिंपल क्या आ जाएगा, t आ जाएगा और +1, और साथ आ जाएगा 1/t और dt आ जाएगा। यहाँ पे जो माइनस लिखा होता है इसको हमने बाहर लिख दिया है। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे नीचे जो लिखा हुआ है ना, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है इसका आप लेंगे एलसीएम, ये आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/√। एलसीएम आप लेंगे तो ये t² एलसीएम आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 × 1 + t का होल स्क्वायर माइनस, और अब देखें यहाँ पे एक t है तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2t × 1 + t, और साथ यहाँ पे सिंपल 1 है तो और इसके नीचे सिंपल क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे t², तो ये चीज़ आ जाएगी।
अब देखें ये जो स्केयर है ना इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिंपल यहाँ पे टी आ जाएगा और ये टी जो है इस टी के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल आपके पास आई वन आ जाएगा, आई वन इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/3। और ये जो लिखा हुआ है ना 1 + t का होल स्केयर, ये स्केयर आप यहाँ पे ओपन कर दें तो ये आ जाएगा 1 + t² + 2t। और ये जो -2t है इसको आप 1 + t के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा -2t और -2t का स्केयर और साथ क्या आ जाएगा +t² और यहाँ पे ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट और साथ आ जाएगा dt। ठीक है। अच्छा अब देखें, अब ये जो 3 है इसको भी आप इनके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा फिर 1/√3 + 3t² + 6t -2t -2t² + t², ये चीज़ आ जाएगी और साथ आ जाएगा dt। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें। देखें सिंप्लीफाई कैसे होगा, पहली चीज़ कि ये आपके पास t² है, ये भी t² है और ये भी t² है, तो 3t² -2t² सिंपल t² आ जाएगा और वो t² इस t² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा 2t²। यहाँ पे आ जाएगा √2t²। दूसरी चीज़ आप सिंपल t वाले देखें, एक ये लिखा हुआ है 6t और -2t, तो ये आ जाएगा +4t और कांस्टेंट कांस्टेंट आपके पास ये लिखा हुआ है 3, तो ये आ जाएगा +3 और साथ आ जाएगा dt। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका स्केयर कंप्लीट करना है, लेकिन स्केयर कंप्लीट करने की पहली कंडीशन ये होती है कि t² का जो कोफिशिएंट है वो सिंपल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे 2 को कॉमन लेंगे और ऊपर अंडर रूट है तो वो 1/√, ये बाहर ही आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, यहाँ पे आ जाएगा t² + 2t और +3/2 और साथ आ जाएगा dt। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका स्केयर कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे देखिए मिड टर्म आपके पास क्या है, मिड टर्म है आपके पास 2t। 2t को सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे 1/2t के साथ, ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा 1। 1 जो है वो आपने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है यहाँ पे, तो i1 आपके पास आ जाएगा फिर i1 इज इक्वल टू -1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t² + 2t + 1, ये आपने 1 ऐड किया +3/2, ये वाला 3/2 मैंने ये लिखा है और साथ मैंने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया -1 और साथ आ जाएगा dt। अब देखें ये जो पहले 3 टर्म्स हैं ये आपका स्केयर कंप्लीट हो रहा है, ये अगर स्केयर कंप्लीट हो रहा है तो ये आ जाएगा फिर √t + 1 का होल स्केयर और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 3/2 -1 इज इक्वल टू 3 - 2/2, मतलब कि 1/2 आ जाएगा। और 1/2 को अगर आप स्केयर की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये आ जाएगा +1/√2 का होल स्केयर और साथ आ जाएगा dt। अब हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे साइन हाइपरबोलिक वाला। अब साइन हाइपरबोलिक का फार्मूला क्या होता है कि अगर आपके पास लिखा हो 1/√x² + a² लिखा हो तो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास होती है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x/a। ये फार्मूला अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। x है आपके पास t + 1 और a है आपके पास 1/√2, तो ये फिर आपके पास आ जाएगा i1 इज इक्वल टू -1/√2 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x/a। x है आपके पास t + 1 और a है आपके पास 1/√2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा -1/√2 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स और इस √2 को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा √2 t + 1 और साथ आ जाएगा c1। अब आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया है, लेकिन इशू ये है कि इसको अब दोबारा आपने कन्वर्ट करना है x में। अब स्टार्ट पे आप चले जाएं, स्टार्ट पे आपने क्या पुटिंग की थी, आपने पुट किया था x - 1 इज इक्वल टू 1/t। तो अगर आप यहाँ से t की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 1/x - 1। दोबारा आप क्या करेंगे, अब t की जगह
1/x-1 यहाँ पे पुट कर देंगे। ये फिर आ जाएगा I1 इज इक्वल टू -1/√2 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स √2 1/x-1 प्लस 1 और साथ आ जाएगा C1। तो ये आपने I1 की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम इसी तरह I2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो I2 आपके पास क्या था, यहाँ पे हम साथ ही इसको सॉल्व करते हैं। I2 आपके पास ये है, I2 है आपके पास I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x-1 स्क्वायर रूट 3x² -2x प्लस 1 और साथ आ जाएगा dx। अब ये जो I2 है इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे और मेथड हम यहाँ पे यही यूज़ करेंगे। तो देखें, पहली चीज़ यहाँ पे जो आपके पास फॉर्म बन रही है वही फॉर्म लीनियर इंटू अंडर रूट क्वाड्रेटिक, ये आपके पास फॉर्म बन रही है और इस फॉर्म में आप लीनियर को 1/t के इक्वल पुट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपका लीनियर जो है वो क्या है, लीनियर है आपके पास 2x-1, तो इसको आप पुट करेंगे 1/t के इक्वल। अब आपने dx की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका लेंगे आप डिफरेंशियल, तो ये आ जाएगा 2dx इज इक्वल टू -1/t² और साथ आ जाएगा dt और इस 2 को आप इधर डिवाइड कर दें तो dx आपके पास आ जाएगा -1/2t² और dt आ जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे तो चलें इसकी जगह तो आप लिख देंगे 1/t, लेकिन यहाँ पे जो x लिखा हुआ है x की वैल्यू भी आपने फाइंड करनी है। तो यहाँ से आप फाइंड करेंगे तो देखें यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 1/t प्लस 1 और इसका अगर आप लें LCM तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस t डिवाइडेड बाई t। तो 2 को आप इधर डिवाइड कर दें तो x आपके पास आ जाएगा 1 प्लस t/2t। ठीक है, तो x की जगह आपने क्या लिखना है 1 प्लस t/2t, dx की जगह आपने लिखना है -1/2t² dt और 2x-1 मतलब कि जो लीनियर है लीनियर की जगह आपने 1/t पुट करना है। तो ये सारी वैल्यूज आप I2 में पुट करें तो I2 आपके पास आ जाएगा I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1/t मतलब कि लीनियर की जगह आपने 1/t लिखा और स्क्वायर रूट 3x² 3 और x की जगह आपने क्या लिखना है 1 प्लस t/2t और इसका होल स्क्वायर -2 और यहाँ पे भी आपने लिखना है x की जगह 1 प्लस t/2t और साथ आ जाएगा +1 और dx की जगह आपने क्या लिखना है dx की जगह आपने लिखना है -1/2t² और dt। ये चीज़ आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद देखें ये जो t है यहाँ पे t² के साथ हो जाएगा कैंसिल। दूसरी चीज़ कि -1/2 ये कॉन्स्टेंट है इसको आप बाहर ही लिख दें तो ये आ जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/स्क्वायर रूट और ये जो लिखा हुआ है इसका आप यहाँ पे लें एलसीएम, या आप पहले क्या करें आप इसको ना थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, नीचे आपका आ जाएगा 2t का होल स्क्वायर -2 यहाँ पे 1 प्लस टी ओवर 2t और +1 और साथ आ जाएगा 1/t dt आ जाएगा। अब इसको ना आप सिंप्लीफाई करें और इसका आप लें एलसीएम। अब एलसीएम आप कैसे लेंगे देखें, नीचे आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट 2t², ये आपका एलसीएम आएगा। यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस टी का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखें यहाँ पे 2t² है, यहाँ पे सिंपल 2t लिखा है तो आप क्या करेंगे ऊपर वाले को 2t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका फिर बनेगा 4t बनेगा ऊपर और साथ आएगा 1 प्लस टी और यहाँ पे सिंपल 1 है और अगर सिंपल 1 है तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4t²। ठीक है, मतलब ये जो लिखा है 2t का होल स्क्वायर यही चीज़ आप यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और साथ आ जाएगा 1/t और dt आ जाएगा। उसके बाद देखें ये जो स्क्वायर लिखा हुआ है इस अंडर रूट के साथ हो जाएगा कैंसिल, सिंपल आएगा 2t, t जो होगा वो इस t के साथ कैंसिल होगा और 2 जो होगा वो इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल आपका I2 आ जाएगा I2 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 3 1 प्लस t²
अब ये जो 4t है 4t को आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें और साथ माइनस भी है तो ये आ जाएगा -4t माइनस 4t² और ये साथ आ जाएगा +4t²। ये चीज़ आ जाएगी और साथ आ जाएगा dt। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना 4t², इस 4t² के साथ हो जाएगा कैंसिल। सिंपल आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/3। और ये जो स्केयर है इस स्केयर को भी आप यहाँ पे ओपन कर लें। इस स्केयर को जब आप ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 1+t² प्लस 2t और साथ आएगा -4t और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट और dt आ जाएगा। अब इसके बाद ये जो 3 है इस 3 को आप इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये फिर आ जाएगा -1/3 प्लस 3t² प्लस 60 और साथ आएगा -4t और dt आ जाएगा। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आपका बनेगा 1/3t², 60 -4t ये आ जाएगा प्लस 2t और साथ आ जाएगा +3 और स्क्वायर रूट आ जाएगा और dt आ जाएगा। अब इसका हम यहाँ पे करेंगे स्क्वायर कंप्लीट। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो t² के साथ कोफिशिएंट है वो यहाँ पे आप 1 बनाएंगे तो यहाँ पे आप 3 को कॉमन लेंगे तो ये फिर आ जाएगा i2 इज इक्वल टू -1/√3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t² प्लस 2t/3 और +1 आ जाएगा और साथ dt आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने मिड टर्म जो लिखी हुई है इसको आप साइड पे लिखें। ये है आपके पास 2t/3, इसको आप मल्टीप्लाई करें 1/2t के साथ, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा 1/3। और जो इसका आंसर आया है इसका आपने स्क्वायर लेना है, ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो ये आ जाएगा i2 इज इक्वल टू -1/√3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t² प्लस 2t/3 और आप क्या करेंगे यहाँ पे 1/3 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर +1 और साथ ही आप इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, साथ आ जाएगा dt। अब ये जो पहली 3 टर्म्स हैं ये आपका यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है तो ये आ जाएगा -1/√3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। और ये जो लिखा हुआ है इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आएगा 1 - 1/9। एलसीएम आप लेंगे 9 एलसीएम आएगा, 9 - 1 मतलब कि 8/9 आ जाएगा। और 8/9 जो आया है इसको अगर आप स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो इसको लिख सकते हैं फिर प्लस स्क्वायर रूट 8/3 का होल स्क्वायर और साथ आ जाएगा dt। तो अब हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। अब फार्मूला आप साइन हाइपरबोलिक का लगाएंगे और ये फार्मूला हमने i1 में भी लगाया था, ये फार्मूला वो लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो i2 आपके पास क्या आ जाएगा फिर, i2 इज इक्वल टू -1/√3 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x/a और x इसमें क्या होगा t प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय a और a आपके पास क्या है √8/3 और साथ आ जाएगा प्लस c2। अब यहाँ पे आप क्या करें, इसका एलसीएम लें। तो एलसीएम जब आप लेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1/√3 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, ऊपर जब एलसीएम लेंगे ये आएगा 3t + 1, ये 3 आएगा, वो 3 इस 3 के साथ कैंसिल होगा, सिंपल आ जाएगा 3t + 1/√8 और ये प्लस आ जाएगा c। अब आपने क्या करना है, t को दोबारा आपने x में कन्वर्ट करना है। आपने स्टार्ट में पुटिंग क्या की थी, आपने पुटिंग की थी 2x - 1 इज इक्वल टू 1/t। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2x - 1। तो ये फिर आ जाएगा i2 इज इक्वल टू -1/√3 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 3 इंटू 1/2x - 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √8 और साथ आ जाएगा प्लस c2। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो i1 और i2 की वैल्यू फाइंड की है इसको आपने दोबारा इक्वेशन 1 में पुट करना है और इक्वेशन 1 आपके पास ये लिखी हुई है।
I1 माइनस 2I2। तो ये फिर आ जाएगा I इज इक्वल टू I1 माइनस 2I2। तो I1 आपके पास ये लिखा हुआ है, ये आ जाएगा -1/√2 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स √2 1/x-1 प्लस 1 और प्लस C1 और C2 को ना हम लास्ट पे ऐड करके सिंपल C ही लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद -2I2, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी क्या है, माइनस है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आ जाएगा। तो ओवरऑल आएगा 2/√3 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 3 इंटू 1/2x-1 प्लस 1/√8 और प्लस C1 प्लस C2 और उसको मैं सिंपल यहाँ पे लिख रहा हूँ C। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है और इसकी जो कैलकुलेशन है वो आपने अच्छे तरीके से करनी है। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। इसमें हम एक नई टेक्निक जो है वो यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x पावर 1/3। अब ये जो क्वेश्चन हैं इनमें आपने पुटिंग करनी है, लेकिन पुटिंग आपने कौन सी टेक्निक के साथ करनी है। देखें, पावर में जो डिनोमिनेटर होगा ना उनको आप लिखें, मतलब कि ऊपर जो है वो 2 है और नीचे आपका 3 है। ठीक है, इन दोनों का जो एलसीएम है वो क्या है, वो 6 है। तो आपने यहाँ पे जो पुटिंग करनी है वो x इज इक्वल टू टी, और जो यहाँ पे एलसीएम आया होगा वो आपने यहाँ पे टी की पावर में लिख देना है। तो ये आपने यहाँ पे पुटिंग करनी है। अब देखें, अगर आपने dx की वैल्यू फाइंड करनी है तो यह आ जाएगा dx इज इक्वल टू 6 टी पावर 5 और dt। तो ये वैल्यूज अब आप यहाँ पे पुट कर दें तो आई आपके पास आ जाएगा फिर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी पावर 6 होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी पावर 6 होल पावर 1/3। और dx की जगह आप क्या लिखेंगे, dx की जगह आप 6 टी पावर 5 और dt लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद देखें ये इसके साथ होगा कैंसिल, इसी तरह ये इसके साथ कैंसिल होगा। तो आई आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी पावर 3 इंटू टी पावर 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी पावर 2 और साथ आ जाएगा dt। तो ओवरऑल अगर आप इसको देखें तो आपके पास आ जाएगा टी पावर 8 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी पावर 2 और dt आ जाएगा। अब ये जो आपके पास क्वेश्चन बन गया है, इसमें जो ऊपर पावर हाईएस्ट है वो 8 है और नीचे जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, मतलब कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आप क्या करेंगे, पहले आप इसे डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा फिर टी पावर 8 और टी स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे आप टी पावर 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा टी पावर 8 और प्लस टी पावर 6। साइन आप चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस टी पावर 6 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टी पावर 4 के साथ, तो ये फिर आ जाएगा माइनस टी पावर 6 माइनस टी पावर 4 और साइन आप चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल आ जाएगा टी पावर 4। अब आप यहाँ पे प्लस टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा फिर टी पावर 4 प्लस टी पावर 2। साइन आप यहाँ पे चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस टी स्क्वायर। अब आप यहाँ पे -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस टी स्क्वायर -1। साइन आप चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपल यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ओवरऑल ये जो लिखा हुआ है फंक्शन, इसको आप लिख सकते हैं फिर टी पावर 6 माइनस टी पावर 4 प्लस टी पावर 2 -1 प्लस 1/1 प्लस टी स्क्वायर और साथ आपके पास आ जाएगा डी टी। अच्छा, यहाँ पे हम एक मिस्टेक कर रहे हैं, हमने ऊपर स्टार्ट में ये 6 भी था, इस 6 को आप यहाँ पे बाहर जो है वो मल्टीप्लाई भी करें साथ, तो ये 6 आ जाएगा साथ। अब आप क्या करें, अब आप इसको इंटीग्रेट करें तो 6 के बाहर उसी तरह आ जाएगा और ये जितनी भी टर्म्स है ना इन सब पे आप बारी बारी इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये आ जाएगा टी पावर 7/7 माइनस और 6 को भी साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, -6 टी पावर 5/5 प्लस 6 टी पावर 3/3 माइनस
6 और 1 की इंटीग्रेशन सिंपल टी आ जाएगी, और प्लस और 1/1 प्लस टी स्क्वायर, इस पे हम टेन वाला फार्मूला लगाएंगे। एक तो 6 मल्टीप्लाई होगा और ये आ जाएगा टेन इनवर्स टी आ जाएगा, और साथ आ जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ जाएगा। अब टी आपने क्या पुट किया हुआ था, टी पावर 6 इज इक्वल टू आपने एक्स पुट किया हुआ था। यहाँ पे अगर आप टी की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स पावर 1/6। तो ये दोबारा आप यहाँ पे टी की जगह एक्स में आप पुटिंग करते हैं तो ये आ जाएगा 6/7 एक्स पावर 7/6 प्लस 6/5, यहाँ पे आ जाएगा एक्स पावर 5/6 प्लस ये कैंसिल होकर सिंपल 2 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स पावर 3/6 माइनस 6 एक्स पावर 1/6 और प्लस 6 टेन इनवर्स एक्स पावर 1/6 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको आप ऊपर लेके जाए, तो ये आ जाएगा एक्स पावर 3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर माइनस 1/2 और डी एक्स। ये जो क्वेश्चन है ये आपने इस तरह के क्वेश्चन जो हमने 4.3 पढ़ी थी उसमें आपने ये क्वेश्चन किए थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम ये जो एक्स क्यूब है इसको हम ब्रेक करेंगे, क्योंकि हम इस पे बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन लगाएंगे। बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन में क्या होता था कि आप पहले जो है वो इनवर्स फंक्शन देखते थे, अगर वो होगा तो आप फर्स्ट फंक्शन लेंगे, अगर वो नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, एक्स की जो पावर होगी उसको आप एज ए फर्स्ट फंक्शन लेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक्स पावर 3 को डायरेक्ट अगर आप इसको फर्स्ट फंक्शन ले लें तो इसको फिर आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स पावर 3 को हम ब्रेक करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर माइनस 1/2, और साथ यहाँ पे आप एक्स लिखें और साथ आ जाएगा डी एक्स। अब ये जो लिखा हुआ है ना, इस पूरे को अगर आप सेकंड फंक्शन लें तो पावर के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका साथ डेरिवेटिव होगा तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर हम इसको डिवाइड करेंगे, तो ये फिर 1/2 उसी तरह आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर माइनस 1/2, और साथ इस फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा। हाँ, एक और चीज़, यहाँ पे आपने माइनस भी मल्टीप्लाई करना है क्योंकि इसका डेरिवेटिव -2x होगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस, बाहर भी आ जाएगा माइनस, और -2x और साथ आ जाएगा dx। अब आपने यहाँ पे एक्स स्क्वायर को लेना है फर्स्ट फंक्शन और इसको आपने लेना है सेकंड फंक्शन। तो बाय पार्ट्स हम क्या करेंगे, -1/2 उसी तरह फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन होगी, पावर रूल आप लगाएंगे तो यह आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर -1/2 प्लस 1, और वो 1/2 के इक्वल होता है, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2, जो इंटीग्रेशन का आंसर यहाँ पे आया होता है वही हम यहाँ पे लिख रहे होते हैं, डिवाइडेड बाय 1/2, और फर्स्ट फंक्शन जो लिखा हुआ है इसका साथ यहाँ पे हमने लिखना है डेरिवेटिव, वो आ जाएगा 2x और साथ आ जाएगा dx। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है माइनस, इनको आप इनके साथ मल्टीप्लाई कर दें। दूसरी चीज़, ये जो 2 है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2, ये चीज़ आ जाएगी। और ये जो 1/2 -1/2 है इसको जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो ये प्लस आएगा, दूसरा 1/2 इसके साथ हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2, और साथ आएगा 2x और dx आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे अब आप दोबारा पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल के लिए फंक्शन जो लिखा हुआ है इसका साथ डेरिवेटिव होना चाहिए, तो डेरिवेटिव इसका -2x है, हम यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो ये हमने बाहर माइनस लिखा और यहाँ पे हमने ये माइनस लिख दिया, तो पहली टर्म तो उसी तरह आ जाएगी माइनस, इस पे आप पावर रूल लगाएंगे तो ये फिर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और मज़ीद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो i इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1, ये 3/2 के इक्वल होता है, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 2/3, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर
3/2 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁻1/2 प्लस 2x⁻1/3। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 26 की तरह है। मतलब कि जो x की पावर है, x की पावर में जो डिनोमिनेटर है उसको आप साइड पे लिखें, और इसका जो एलसीएम होगा उसको आपने t की पावर लेके x के इक्वल लेट कर लेना है। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम है वो 6 है। तो यहाँ पे आप पुट क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू टी पावर 6। ठीक है, अब dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप लेंगे इसका डिफरेंशियल, तो ये आ जाएगा dx इज इक्वल टू 6 टी पावर 5 और साथ आ जाएगा dt। तो अब ये सारी वैल्यूज आप आई में पुट कर दें, तो आई आपके पास आ जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/t⁻6 होल पावर 1/2 प्लस 2t⁻6 होल पावर 1/3। और dx की वैल्यू आपने फाइंड की हुई है 6t⁻5 और dt। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे ये जो पावर्स हैं ये कैंसिल होंगे, तो ये आएगा 6t⁻5 डिवाइडेड बाय, ये कैंसिल होगा, यहाँ पे आएगा t⁻3, और ये कैंसिल होगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2t⁻2 आ जाएगा, और साथ आ जाएगा dt। अब अगर नीचे से अगर आप टी स्क्र कॉमन लें, ऊपर तो आपका आएगा 6t⁻5, नीचे से अगर आप टी स्क्र कॉमन लें तो ये आ जाएगा फिर नीचे t+2 आ जाएगा, और साथ आएगा dt। ये इसके साथ होगा कैंसिल, तो ऊपर आपके पास आ जाएगा i इज इक्वल टू 6 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t⁻3 डिवाइडेड बाय t+2 आ जाएगा, और साथ dt आ जाएगा। अब ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको पहले आप डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा फिर t+2 t⁻3, और यहाँ पे अब टी स्क्र के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा t⁻3 प्लस 2t²। साइन आप चेंज करेंगे, ये कैंसिल होगा, ये आ जाएगा -2t²। अब -2t के साथ मल्टीप्लाई अगर करें तो ये आ जाएगा -2t² और -4t आ जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन आप चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4t। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 4t प्लस 8, साइन आप चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -8। तो अब ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ये आपके पास क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू 6 इंटीग्रेशन ऑफ t² -2t प्लस 4, ये वाला जो माइनस है ये आप यहाँ पे लिख दें, और 8/t+2 आ जाएगा, और साथ dt आ जाएगा। अब 6 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और इन सब की ना आप इंटीग्रेशन कर दें, तो ये फिर आ जाएगा t⁻3/3 -2t²/2 प्लस 4t, और ये सारे ना मैंने पावर रूल गए, इन दोनों पे मैंने पावर रूल गया, और यहाँ पे 1 की जो इंटीग्रेशन है वो सिंपल t आ जाएगी, और यहाँ पे जो 8 है ना ये कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा, दूसरा आपका रह जाएगा फिर 1/t+2, और इस पे आप लॉग वाला फार्मूला यूज करेंगे, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग t+2 आ जाएगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। अब 6 को आप मल्टीप्लाई कर दें, 6 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई होगा तो 6/3 मतलब कि 2t⁻3 आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल आएगा -6t⁻2, और यहाँ पे आ जाएगा +24t, और उसके बाद यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा -48 नेचुरल लॉग t+2, और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब स्टार्ट में अगर आप देखें तो आपने पुटिंग की थी x इज इक्वल टू t⁻6, और अब t को आपने दोबारा x में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से t की जो वैल्यू है वो आ जाएगी x⁻1/6। तो ये वैल्यू दोबारा यहाँ पे पुट कर दें, तो i आपके पास आ जाएगा i इज इक्वल टू 2 x⁻1/6 होल पावर 3 -6 x⁻1/6 होल पावर 2 प्लस 24 x⁻1/6 -48 नेचुरल लॉग x⁻1/6 प्लस 2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।